मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा एमएमएलई के सरकारी अस्पताल के ठीक बिल्कुल सामने। और हम आपको बता दें कि ये अस्पताल जो पिछले कई सालों से बन रहा था, अब जाके ये बन के तैयार हुआ। लेकिन जिस तरीके से इस अस्पताल की निजीकरण की खबरें सामने आ रही थी, उसने शहर वासियों में काफ़ी चिंता पैदा कर दी थी। और वो इसलिए कि मुमरा कौसा की अगर हम बात करें तो यहाँ की आबादी जो है 10 से 12 लाख के बीच में है और ज़्यादातर गरीब तबके के लोग रहते हैं। और ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों में उनका इलाज कराना उन्हें संभव नज़र नहीं आता था। बहुत बड़े खुश थे वो लोग कि हमारे शहर के अंदर एक सरकारी अस्पताल बन के तैयार तो हुआ। लेकिन जैसे ही ये खबरें आई कि ये जो सरकारी अस्पताल है इसका निजीकरण होने जा रहा है, तो लोगों में अंदर एक काफ़ी चिंता फैल गई। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो फरज शेख है, वो पिछले 9 दिनों से अस्पताल के बाहर अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पे बैठी थी। उनकी ये मांग थी कि ये अस्पताल का निजीकरण नहीं होना चाहिए और इसका जो टेंडर निकला है निजीकरण का, उसे रद्द होना चाहिए। पिछले 9 दिनों के अंदर जो फरज शेख की भूख हड़ताल थी, उसमें काफ़ी अच्छा उनको समर्थन मिला। कई पार्टियों का समर्थन मिला, कई समाजसेवी संस्थाओं का भी समर्थन मिला। और आज भूख हड़ताल के 9वें दिन जो टीएमसी के जो अधिकारी मनीष जोशी साहब, उन्होंने भी आके यहाँ पे फरज शेख से मुलाकात की और उन्हें यह आश्वासन दिलाया कि तुम्हारी जो मांगे हैं उसे पूरी की जाएगी। जो अस्पताल का जो निजीकरण का टेंडर है उसे रद्द किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने अपने हाथों से ही फरज शेख को जूस पिला के उनकी भूख हड़ताल को ख़त्म किया। भूख हड़ताल ख़त्म होने के बाद क्या कुछ कहा फरज शेख ने और टीएमसी के अधिकारी मनीष जोशी साहब ने, आइए हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। फरज शेख, आपका जो भूख हड़ताल था वो आज 9वां दिन था और हॉस्पिटल के प्राइवेट का जो टेंडर निकलने वाला था उसको रद्द करने की मांग को लेकर आप रहे जी। आज मनपा के अधिकारी मनीष जोशी यहाँ पर आए थे जी। आपकी भूख हड़ताल कब खत्म करवाई, टेंडर रद्द करने को लेकर आपको क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात, मुमरा शहर को सारे लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि जिस डिमांड को लेके हम यहाँ पर बैठे थे उसमें से जो सबसे पहली डिमांड थी कि प्राइवेटाइजेशन के टेंडर को रद्द करो। अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों की कुर्बानियों की वजह से आज हर जिस पॉलिटिकल पार्टी ने, जिस एनजीओ ने और जो लोग अपना अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आके बैठे थे, हर किसी ने, ये हर किसी की कुर्बानियाँ थी और हर किसी की कुर्बानी को अल्लाह ने आज कबूल किया। और इस कुर्बानी में आप सभी को खुशखबरी देना चाहूंगी कि अभी मनीष जोशी साहब जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आज मनपा की तरफ से आया हूं और मुझे यहाँ पर भेजा गया है और ये बोलने के लिए कहा गया है कि ये हॉस्पिटल जो है वो पीपीपी मॉडल पे चलने वाला था। और हमने वहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज किया था, हमारा निवेदन दिया था और हमने कहा था कि पीपीपी मॉडल जो है वो मुमरा में फिट नहीं हो पाएगा। हमने जो पॉइंट्स दिए थे उसके बिना पे कि ये पॉइंट्स है, इसकी वजह से नहीं हो पाएगा और इसको जो है वो सरकारी चलाया जाए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मनपा प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि इस टेंडर को फिलहाल के लिए कैंसिल किया जाएगा और ये टेंडर कैंसिल किया गया है और अब जो है कुछ वक्त निकाल लिया जाएगा। इस वक्त में, इस ड्यूरेशन में जो है वो चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये जो पीपीपी मॉडल है इसमें जो है वो स्कीम के अंडर काम होने वाला था, जिससे बहुत वर्ग के लोग, बहुत सारे लोग जो बीमार है या जिनको सर्जरी करानी है, जो बहुत सारी चीजें, उन चीजों से वो वंचित रहने वाले थे। तो हमने जो वो जरूरियात को समझाया उनको कि किस तरीके से वो वंचित रह जाएंगे। आपका एक सरकारी हॉस्पिटल खोल के 15 लाख की आबादी या आगे किसी और शहर में अगर उनको फायदा नहीं पहुंचेगा तो इस हॉस्पिटल का कोई फायदा नहीं होगा। तो उन्होंने हमारी जो निवेदन है उसको समझा, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल होना जरूरी है। लेकिन हमने ये भी कहा था, क्योंकि हमने दूसरे हॉस्पिटल की स्टडीज भी की थी, जहाँ पर हमें ये समझ में आया कि जो सुपर स्पेशलिस्ट सर्जरीज होती है, बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, ये सारे जो है ना वो काफी महंगे होते हैं और ये ऑपरेशन को जो है वो स्कीम के अंडर में अगर डाला जाए तो किसी भी व्यक्ति का फ्री में इलाज हो सकता है, फ्री में सर्जरी हो सकती है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस थी जो हमने रखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मनीष जोशी साहब ने खुद ये चीजें एक्सेप्ट की है। उन्होंने कहा है कि ये सारी चीजें जो आपने मांग की है वो जायज है, हम इसके बारे में अब जो है वो एक्टिवली आगे काम करेंगे और जल्द से जल्द जो है वो कुछ ऐसा फैसला लिया जाएगा कि यहाँ पर जो है वो कोई भी अगर अपनी बीमारी, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था, इमरजेंसी अगर कुछ हो गई, किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया या किसी भी तरीके की आफत आ गई, तो ये हॉस्पिटल उनके काम का नहीं है। लेकिन उन्होंने उस जरूरियात को समझा, तो अब उन्होंने ये आश्वासन दिया, ये उन्होंने बताया है कि
ये एक्चुअली आपने जो निवेदन किया ये बहुत सही है, और इसको जो है मद्देनजर रखते हुए अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको सरकारी तौर पे चलाया जाए, और जिस तरह की जो सर्जरी बड़ी बड़ी होगी वो स्कीम के अंडर में चलाया जाए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुंब्रा वालों का बेनिफिट है इसके अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इस हॉस्पिटल में अब आएगा वो बिना इलाज किए गए यहाँ से नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू। तो आपको केवल आश्वासन ही मिला है या लिखित में भी दिया उन्होंने? नहीं, मैं आपको बता दूं, उन्होंने कैमरे के माध्यम से उन्होंने सामने बोला है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अगर वीडियो में सामने बोल रहा हूँ, टीएमसी ने भेजा है, तो मेरे जो वर्ड्स है वो मैं सबके सामने ला रहा हूँ, मतलब वो वीडियो में। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है, ऑफिशियली अनाउंस किया रिकॉर्ड पे, और कैमरास चालू थे यहाँ पे, उन्होंने ऑफिशियली रिकॉर्ड्स पे कहा है। हाँ, जो भी उन्होंने आश्वासन दिया हम लोगों को वो ऑफिशियली ऑफिशियली है। तो वो जो बोलने आए थे वो ऑफिशियली बोलने आए थे टीएमसी की तरफ से। उसका वीडियो मेरे पास है, मैं आपको जरूर दूंगी। लेकिन ये काम जो वो ऑफिशियली हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी है कि यहाँ पर जो है इतने लोगों ने कुर्बानियां दी थी, इतने लोगों ने अपना अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए थे। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर एनजीओ, हर संस्थाएं, जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पर अपना वक्त दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आज उन सब की कुर्बानी की वजह से आज हमको हमारा हॉस्पिटल वापस मिलेगा, वो भी सरकारी इंशाल्लाह। और सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारी टीम का, जो 9 दिन हम तो यहाँ पर बैठे थे उपासन में, लेकिन हमारी टीम जो आसपास में, सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगी हमारे महाराष्ट्र के जो जनरल सेक्रेटरी साहब है, वो यहाँ पर आके गए थे। हमारे थाने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है अमीन शेख साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी। उसके बाद हमारे जहांगीर शेख जो मेरे साथ उपासन में बैठे थे और मेरा बहुत भरपूर साथ दिया उन्होंने, तो मैं भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको हर जगह गाइड करते हैं, हमारे एडवोकेट अमीर शेख साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगी। और साथ ही साथ में हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो ये 9 दिन में पॉसिबल होना जो करार पाया है, वो यही लोग, एक मुजीब भाई जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, मुजीब भाई है उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, यूसुफ भाई है, और मंसूर भाई है, याकूब भाई है, याकूब अंकल है, महबूब अंकल है, हर किसी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगी। अंसारी साहब है, उनकी वाइफ, उनकी फैमिली, यहाँ तक के बच्चों ने भी यहाँ पर आके सपोर्ट किया। मैं हर किसी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और माफ करना अगर मैंने किसी का नाम लेने से मैं रह गई हूँ तो मुझे मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको आपका सरकारी हॉस्पिटल मिल चुका। बहुत बहुत शुक्रिया। लॉजिक यही था कि भाई युवा और खासकर अपने मुंब्रा कौसा भाग के लोगों को कस्बा हॉस्पिटल जाने में बहुत असुविधा, इसीलिए खोला था। अब इसका पार्ट ही तो भाई इसका ऑपरेशन तो शुरू हो गया, लेकिन जो जिस हिसाब से जो हम लोग स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी वो जो शुरू करना था वो अभी तक शुरू हुआ नहीं। अब पता है कि भाई ये जो सर्विसेज देने का था पहले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो ये टीपी के माध्यम से करने की बात करें तो आपने एक निवेदन दिया था कि भाई ये टीएमसी में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत न करते हुए टीएमसी ने ये खुद शुरू करना था, और इसी के लिए आप अभी पोषण के लिए बैठे थे। तो इसमें बात ऐसी है, इस मामले में मेरी कल और आज वरिष्ठ स्तर की डिस्कशन हुआ कि ऐसी मांग है। बता दो कि थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपकी ये जो मांग है उसके पीछे एकदम सकारात्मक पॉजिटिव है। जो आपकी मांग है कि ये टीएमसी ने खुद ये हॉस्पिटल चलाना चाहिए, तो उसके लिए टीएमसी का जो एटीट्यूड है, टीएमसी का जो स्टैंड है वो पॉजिटिव है। और इसीलिए मैं आज आपके पास ये बताने के लिए कि टीएमसी का स्टैंड पॉजिटिव है। और मैं ऑन बिहाफ ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको आज आश्वस्त करता हूँ कि आपने जो डिमांड रखी है कि टीएमसी ने ये खुद हॉस्पिटल शुरू करना चाहिए, तो उसके लिए प्रशासन सकारात्मक है। एंड एट द सेम टाइम आपको हमें पता है कि आपने इस बारे में निवेदन माननीय सीएम साहब को भी दे रखा है। जब नलवा हॉस्पिटल को साहब की विजिट हुई तो इस मैटर में माननीय सीएम साहब के साथ डिस्कस करके, है ना, जिस चीज़ के लिए आपने आज उपोषण शुरू किया है तो कैसे हम पॉजिटिवली करें उसमें निर्णय लिया। तो
इसीलिए मेरी प्रशासन की तरफ से आपसे विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो अपना उपोषण है वो आप समाप्त कर दीजिए। रमज़ान का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है, उससे मद्देनज़र रखते हुए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उपोषण वापस लीजिए। जिस चीज़ के लिए आपने उपोषण रखा है, नहीं मैं चाहूँगा कि परदेशी मैडम पिलाएं। मेरा पिलाना ठीक नहीं रहेगा। मैडम ये बात पिलाना ठीक नहीं रहेगा। हाँ ऐसा सर मैडम के साथ ये सर भी हमारे उपोषण पे थे। कौन? इनको आप पिलाइए। उसे मैं बिठाऊंगा। ये इनको पिलाइए सर, ये इनको पिलाइए। हाँ वही हाँ, और मेरे लिए तीसरी बोतल रखना। ये पसंद आता है काफी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये पसंद आता है काफी। भारत बेटी आगे बढ़ो, हम जिंदाबाद। भारत बेटी आगे बढ़ो,